नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS बेसिक फिजिक्स में। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12 का टॉपिक लेकर चल रहे हैं। देखिए दोस्तों, हम आपको बता दें कि हम प्रकाश से रिलेटेड टॉपिक लेकर चल रहे हैं। प्रकाश से रिलेटेड हम 3 चैप्टर पढ़ने वाले हैं, किरण प्रकाश की, तरंग प्रकाश की और प्रकाश विद्युत प्रभाव। तो यहां पर आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, किरण प्रकाश की रे ऑप्टिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए दोस्तों, जो किरण प्रकाश की है, जिसको हम रे ऑप्टिक्स कह रहे हैं, कहते किसे हैं, और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे प्रकाश एक्चुअल में है क्या। इस वीडियो में इतना ही देखने वाले हैं, प्रकाश क्या है इसके बारे में जानकारी यदि मिल जाती है तो फिर हम आगे के वीडियो इससे रिलेटेड जो वीडियोज है वो बनाने स्टार्ट कर देंगे। तो सर्वप्रथम हम बात करते हैं प्रकाश की। ऑप्टिक्स क्या है, प्रकाश की क्या है, कहते किसे हैं। सर्वप्रथम हम प्रकाश की से स्टार्ट कर रहे हैं, ऑप्टिक्स। देखिए दोस्तों, प्रकाश की भौतिक विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत हम प्रकाश की प्रकृति, प्रकाश द्वारा प्रदर्शित की जाने वाली घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। तो भौतिक विज्ञान की उस शाखा को हम प्रकाश की कहते हैं। एक बार सुन लीजिए, समझ लीजिए कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम प्रकाश के गुण, प्रकृति के बारे में अध्ययन करते हैं, प्रकाश की कहलाती है। तो भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें प्रकाश की प्रकृति, प्रकाश की प्रकृति और प्रकाश द्वारा प्रदर्शित की जाने वाली घटनाओं, प्रकाश द्वारा प्रदर्शित की जाने वाली घटनाओं का अध्ययन किया जाता हो, प्रकाश की कहलाती है, प्रकाश की कहलाती है, ऑप्टिक्स कहते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो प्रकाश की है इसको हम 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। तो प्रकाश की के प्रकार, प्रकाश की 2 प्रकार की होती है। ऑप्टिक्स को हम 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। जो पहला प्रकार है वो है दोस्तों किरण प्रकाश की, किरण प्रकाश की, और जो दूसरा प्रकार है वो है तरंग प्रकाश की, तरंग प्रकाश की। किरण प्रकाश की को दोस्तों रे ऑप्टिक्स कहा जाता है। यह है रे ऑप्टिक्स, और इसको हम कहते हैं वेव ऑप्टिक्स। होती क्या है, कहते किसे हैं, इसे आप एक बार समझ लेंगे। देखिए, किरण प्रकाश की क्या है कि प्रकाश की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम प्रकाश को किरण के रूप में एक सीधी रेखा में संचरित मानकर अध्ययन करते हैं, किरण प्रकाश की कहलाती है। तो ये क्या है दोस्तों, किरण प्रकाश की ही शाखा है, भौतिक विज्ञान का ही पार्ट है कि वह शाखा जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं दोस्तों, जिसमें प्रकाश को हम किरण रूप में मानकर अध्ययन करते हैं, किरण रूप में मानकर यदि अध्ययन करें तो उस शाखा को हम किरण प्रकाश की कहते हैं दोस्तों। फिर उसके बाद में हम बात करते हैं तरंग प्रकाश की। इसके अंतर्गत हम प्रकाश को तरंग के रूप में मानेंगे। किरण प्रकाश की में किरण और सीधी रेखा में संचरित होता हुआ मानेंगे, और जो तरंग प्रकाश की है इसके अंतर्गत हम प्रकाश को तरंग के रूप में मानकर अध्ययन करते हैं कि प्रकाश है वो तरंगी प्रकृति का है, और तरंग के आधार पर ही प्रकाश द्वारा प्रदर्शित की जाने वाली घटनाओं की व्याख्या
की जाती है, तो उस भौतिक विज्ञान की शाखा को हम, उस प्रकाशिकी की शाखा को तरंग प्रकाशिकी कहेंगे। दोस्तों एक बार फिर से देख लेंगे, सुन लेंगे कि प्रकाशिकी की वह शाखा, प्रकाशिकी की वह शाखा जिसमें प्रकाश को तरंग रूप में मानकर अध्ययन किया जाता हो, तरंग प्रकाशिकी कहलाती है। तरंग प्रकाशिकी कहलाती है, तरंग प्रकाशिकी कहते हैं। दोस्तों अब तरंग प्रकाशिकी आप लोगों को यहां पर समझ में आ गई होगी, किरण प्रकाशिकी यहां पर समझ में आ गई होगी, और हमने यहां से प्रकाशिकी से इसका स्टार्ट किया है इस टॉपिक को। तो इसमें एक्चुअल में है कि प्रकाश क्या है। दोस्तों अब हम बात करेंगे प्रकाश क्या है। प्रकाश देखिए एक प्रकार की ऊर्जा है जो दृष्टि संवेदना उत्पन्न करती है, अर्थात जिसकी वजह से हमें वस्तुएं दिखाई पड़ती है, तो उसी को ही हम प्रकाश कहते हैं। तो इसको एक बार समझ लेंगे, प्रकाश एक्चुअल में क्या है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो दृष्टि संवेदना उत्पन्न करती है। दृष्टि संवेदना उत्पन्न करती है, इसका मतलब भी समझ लेना आप, दृष्टि संवेदना उत्पन्न करती है। देखिए दोस्तों एक प्रकार की ऊर्जा है, ये एनर्जी है, और ये दृष्टि संवेदना उत्पन्न करती है। इस दृष्टि संवेदना का मतलब भी समझना, अर्थात जिसकी वजह से वस्तुएं दिखाई पड़ती है, अर्थात जिसके कारण या जिसकी वजह से वस्तुएं दिखाई पड़ती है, इसके कारण वस्तुएं दिखाई पड़ती है, वस्तुओं के दिखने का कारण ही प्रकाश है। तो जिसकी वजह से वस्तुएं दिखाई पड़ती है उसी को ही हम प्रकाश कहते हैं। एक बार देखिए दोस्तों कैसे वस्तुएं दिखाई पड़ेगी। हमें जिस वस्तु को ही देखना है उस वस्तु के ऊपर हम पहले प्रकाश डालेंगे, प्रकाश उस वस्तु से टकराएगा, टकराने के पश्चात परावर्तित होकर हमारी आंखों में प्रवेश करेगा, रेटिना में प्रतिबिंब बनाएगा उस वस्तु का। तो उस वस्तु को देखने के लिए पहले उस वस्तु पर प्रकाश डालना पड़ेगा, और वो प्रकाश परावर्तित होकर हमारी आंखों में प्रवेश करेगा, जिससे आंखों में उसका प्रतिबिंब बनता है तथा उसको मस्तिष्क पढ़ लेता है, वस्तु हमारे को दिख जाती है, दिखाई पड़ जाती है। किसी भी वस्तु को यदि देखना है तो उस वस्तु के ऊपर प्रकाश डालना जरूरी है, वस्तु को प्रकाशमान करना जरूरी है, वस्तु को प्रकाश में रखना जरूरी है। अंधेरे वाली वस्तुएं हमें इसीलिए दिखाई नहीं पड़ती क्योंकि उनसे टकराकर जो प्रकाश है वो हमारी आंखों में प्रवेश नहीं करता दोस्तों। और यदि अंधेरे में पड़ी वस्तुओं को भी यदि आप लोगों को देखना है तो टॉर्च की सहायता से उस वस्तु के ऊपर प्रकाश डालिए, प्रकाश उस वस्तु से टकराकर हमारी आंखों में प्रवेश करता है, तत्पश्चात जो वस्तु है वो हमें दिखाई पड़ेगी। तो देखिए दोस्तों ये समझ लेंगे कि जो प्रकाश है एक प्रकार की ऊर्जा है और जिसकी वजह से हमें वस्तुएं दिखाई पड़ती है। अब हम एक एक करके कुछ सरल से सिंपल से जो गुण हैं प्रकाश के वो आपके सामने रख रहे हैं। देखिए कौन कौन से गुण हैं प्रकाश के गुण। देखिए दोस्तों प्रकाश का जो पहला गुण है कि प्रकाश सदैव सीधी रेखा में संचरित होता है। प्रकाश सदैव सीधी रेखा में संचरित होगा। देखो जब तक कि उसके मार्ग में कोई बाधा ना आ जाए, कोई रुकावट ना आ जाए, कोई प्रकाश द्वारा घटना कोई प्रदर्शित न की जाती हो, तो प्रकाश सदैव सीधी रेखा में संचरित होता है। प्रकाश अपने आप नहीं मुड़ेगा, किसी घटना के पश्चात मुड़ सकता है, सीधी रेखा में संचरित होता है। जैसे हम आपके सामने एक एग्जाम्पल पुट कर दें
कि ये हमारे पास में एक पाइप है, सीधी पाइप है, और इस पाइप के एक छोर पर हमने यहां पर एक बल्ब लगा रखा है। ये एक बल्ब लगा दिया हमने और बल्ब प्रकाशमान है। दूसरी तरफ से आप यहां से इस पाइप से होते हुए देख रहे हैं। जब इसको देखेंगे आप यहां से आंख की सहायता से, ये आंख है दोस्तों, यहां से आप देख रहे हैं तो ये बल्ब आपको प्रकाशमान नजर आएगा, जलता हुआ नजर आएगा। आंख में इस बल्ब का प्रकाश पहुंचता है, बल्ब दिखाई पड़ता है। यदि हम यहां पर इस पाइप के स्थान पर यदि हम इस टाइप की पाइप लें जिसमें इस तरीके से पाइप मुड़ी हुई हो, यदि इस तरीके से पाइप मुड़ी हुई है, एक बार देखिए दोस्तों, जो पाइप है उसकी बनावट को देख लेंगे, समझ लेंगे। अब की बार भी आपने यहां पर बल्ब लगा रखा है, बल्ब जल रहा है और यहां से आप देख रहे हैं तो आपको ये बल्ब दिखाई नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये जो पाइप है वो मुड़ गई है तो प्रकाश यहां पर ऐसे मुड़कर नहीं आएगा। प्रकाश हालांकि देखिए दोस्तों यहां से जाएगा, यहां से टकराता हुआ इसी तरीके से बार बार परावर्तित होता हुआ थोड़ा बहुत हल्का सा उजाला नजर आ सकता है। और यदि यहां पर ये जो बैंड है इस पाइप में बहुत ज्यादा है तो वो हल्का सा उजाला भी नजर नहीं आएगा। तो हम यहां पर कह सकते हैं कि जो प्रकाश है वो सदैव सीधी रेखा में संचरित होता है। यदि आप प्रकाश को इस तरीके से यदि किसी मुड़ी हुई पाइप से, बैंड की हुई पाइप से यदि देखना चाहते हैं तो वो दिखाई नहीं पड़ेगा। तो यहां पर यह बिंदु स्पष्ट कर लीजिए कि जो प्रकाश है वो सदैव सीधी रेखा में संचरित होता है। फिर उसके बाद में हम बात करते हैं प्रकाश का निर्वात में वेग। प्रकाश का जो निर्वात में वेग होता है दोस्तों वो सर्वाधिक होता है, और प्रकाश का निर्वात में वेग सर्वाधिक, और वो 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड होता है। जैसे जैसे प्रकाश किसी माध्यम में गति करता है, जो वेलोसिटी है प्रकाश की वो घटती चली जाती है। निर्वात में प्रकाश का वेग सर्वाधिक होता है। और देखिए दोस्तों एग्जैक्ट जो वैल्यू होती है प्रकाश की वेग की वो कितनी होती है वो हम आपके सामने रख रहे हैं। प्रकाश का निर्वात में वेग, प्रकाश का निर्वात में वेग, प्रकाश का जो वेग है उसको c से पुट करते हैं, वो होता है 29,97,92,458 मीटर प्रति सेकंड होता है दोस्तों। और इसे हम देखिए किस तरीके से लिख सकते हैं, इसको लिखने का तरीका देखिए। हम इसको, ये हमारे पास में है वेलोसिटी ऑफ लाइट 29,97,92,458 मीटर प्रति सेकंड, और इसको हम 2.99792458, हमने 8 संख्या पहले पॉइंट पुट किया तो यहां पर 10 की घात 8 पुट कर देंगे, और इस जो वैल्यू है इसको हम नियरली इक्वल टू 3 पुट कर देंगे। 2.9979, इसको हम लगभग कितना लिख सकते हैं दोस्तों 3। ये गुणा में 10 की घात 8 पड़ी है। तो हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते समय या जब भी प्रकाश के वेग की बात करेंगे तो प्रकाश का जो वेग है वो दोस्तों 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड लेंगे, और ये जो वेग है वो है निर्वात में। अब हम आपको क्लियर कर दें कि निर्वात क्या चीज है। देखिए जो निर्वात है वो निर प्लस वात से बना है। वात का मतलब है वायु और निर का मतलब है नहीं। जहां पर वायु भी नहीं होती है तो उसको हम कहेंगे निर्वात। जैसे कोई आपके पास में पात्र है, उसमें वायु भरी हुई है, यदि उसमें से वायु को भी हटा ले तो उस पात्र के अंदर निर्वात रह जाएगा। जैसे हम बात करें चंद्रमा पर, तो चंद्रमा पर दोस्तों वायु भी नहीं है, इसका मतलब वहां पर यदि स्पेस की बात करें तो वहां पर निर्वात है। और जब प्रकाश निर्वात में संचरित होता है तो उसका वेग सर्वाधिक होता है, और जब वो किसी माध्यम में गति करता है तो उसकी वेलोसिटी कम होती चली जाएगी दोस्तों। वायु में उसका वेग थोड़ा सा कम हो जाएगा, जल में और कम हो जाएगा। जैसे और किसी माध्यम में यदि प्रकाश प्रवेश करता है तो उसकी वेलोसिटी और कम होती चली जाएगी। तो यहां पर जो प्रकाश है
उसकी वेलोसिटी उस माध्यम के अपवर्तनांक पर डिपेंड करती है। तो दोस्तों सर्वाधिक जो प्रकाश का वेग होता है वो निर्वात में होता है और वो 3 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है दोस्तों। फिर हम अगले बिंदु की ओर बढ़ते हैं। जो प्रकाश है उसके द्वारा कुछ घटनाएं प्रदर्शित की जाती है, उन घटनाओं को हम समझेंगे कि प्रकाश के द्वारा परावर्तन की घटना प्रदर्शित की जाती है, अपवर्तन की घटना प्रदर्शित की जाती है, विवर्तन, ध्रुवण है, व्यतिकरण, की घटना हो गई है। फिर आप और देखेंगे प्रकाश विद्युत प्रभाव है, रमन प्रभाव है, स्टोर्क-जीमान प्रभाव है, आदि घटनाओं को प्रदर्शित करता है। प्रकाश विद्युत प्रभाव कह दीजिए, रमन इफेक्ट भी प्रकाश के द्वारा प्रदर्शित की जाने वाली ही घटनाएं हैं। इसके अलावा प्रकाश के द्वारा प्रकीर्णन, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी होता है। तो कुछ घटनाएं और भी हैं, उनके बारे में यहां पर हम देखने वाले भी हैं। आदि घटनाएं प्रदर्शित की जाती है, आदि घटनाएं प्रदर्शित की जाती है दोस्तों। एक बार इस बिंदु को समझ लेंगे आप कि जो प्रकाश है उसके द्वारा कुछ घटनाएं प्रदर्शित की जाती है। उनमें से यहां पर कक्षा 12 में हम कुछ घटनाओं को देखने वाले हैं। इनमें से जो प्रमुख जो घटनाएं हैं उनमें से हम प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, ध्रुवण, व्यतिकरण, ये सब कुछ देखने वाले हैं। इनमें से कोरोना के चलते जो व्यतिकरण जो ध्रुवण वाला पार्ट है उसको सिलेबस से हटा लिया है और बाकी के सारे पार्ट अभी भी सिलेबस में मौजूद हैं दोस्तों। उनके बारे में हम डिटेल से अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम मैं एक एक करके इन घटनाओं को थोड़ा थोड़ा आपको क्लियर कर देता हूं कि सर्वप्रथम बात करते हैं परावर्तन की। ये कोई माध्यम है, ये कोई दूसरा माध्यम है, इधर से कोई प्रकाश की किरण जब आती है तो यदि इससे टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है तो उसको हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। फिर हम बात करते हैं अपवर्तन की, कि ये कोई माध्यम है, ये कोई दूसरा माध्यम है, यहां से प्रकाश की कोई किरण आ रही है और ये देखिए दोस्तों दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, लेकिन दूसरे माध्यम में ये सीधे न जाकर अपने पथ से थोड़ी सी विचलित हो जाती है। तो अपने पथ से विचलित होने की घटना को ही हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। एक बार प्रकाश का अपवर्तन फिर से समझ लीजिए कि जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने पथ से विचलित हो जाने की जो घटना है उसी को ही हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। फिर बात करते हैं यहां पर विवर्तन की। देखिए दोस्तों जब कोई प्रकाश किसी अवरोधक से टकराता है या किसी किनारों से जब टकराता है, छिद्र से होकर गुजरता है, तो जैसे यहां से प्रकाश आया तो यहां से प्रकाश जो छाया क्षेत्र होता है उसकी ओर थोड़ा सा मुड़ जाता है। जैसे ये कोई अवरोधक है तो यहां पर इसका जो धब्बा है वो इतना का इतना बड़ा बनना चाहिए, लेकिन ये इसके किनारों से थोड़ा सा मुड़ जाएगा। तो किनारों से या अवरोधक छिद्र से, द्वारक या अवरोधक के किनारों से प्रकाश जब मुड़ जाता है तो उस घटना को हम विवर्तन कहते हैं। ध्रुवण, देखिए दोस्तों ध्रुवण प्रकाश की ऐसी घटना है जिसमें प्रकाश का कुछ हिस्सा किसी मैटर के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। जो प्रकाश है उसके कंपन के जो तल हैं वो एक ही दिशा में व्यवस्थित कर दिए जाते हैं, तो उस घटना को ध्रुवण कहा जाता है। और व्यतिकरण, जब प्रकाश की दो या दो से अधिक तरंगें आपस में जब मिलती है, एक ही दिशा में संचरित होती है, आपस में मिलती है तो नई तरंगों का निर्माण होता है, उस घटना को हम व्यतिकरण कहते हैं दोस्तों। और जो प्रकाश विद्युत प्रभाव, रमन प्रभाव है, इन घटनाओं को भी हम डिटेल से देखने वाले हैं। जो रमन इफेक्ट है भारत के साइंटिस्ट सीवी रमन के द्वारा दिया गया था कि जो समुद्र का पानी है वो नीला क्यों दिखाई देता है, उसका रीजन इन्होंने स्पष्ट किया था, रमन प्रभाव के द्वारा स्पष्ट किया था। तो दोस्तों इन घटनाओं को आप एक बार थोड़ा सा दिमाग में फिट बैठा लेंगे और इनके बारे में डिटेल से अच्छे से हम अध्ययन करेंगे आगे के वीडियोज में। फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों जो दृश्य प्रकाश है,
दृश्य प्रकाश का मतलब है कि जिसकी वजह से हमें वस्तुएं दिखाई देती है। जो सूर्य है उससे निकलने वाली जो तरंगे हैं, विकिरणें हैं, वो बहुत प्रकार की होती है, लेकिन उनमें से उसका कुछ जो हिस्सा है वो है दृश्य प्रकाश। दृश्य प्रकाश की जो तरंगदैर्घ्य है वो होती है दोस्तों 3800 एंगस्ट्रोम से 7800 एंगस्ट्रोम तक होती है दोस्तों। 3800 एंगस्ट्रोम से कितनी होती है? 7800 एंगस्ट्रोम तक होती है। यहां पर देखिए दोस्तों, इसको भी क्लियर कर लेते हैं हम कि 3800 एंगस्ट्रोम से 7800 एंगस्ट्रोम तक जो दृश्य प्रकाश है उसकी तरंगदैर्घ्य, पहले एक बार मैं जो बेसिक चीज है इसके लिए वो क्लियर कर देता हूं आपको कि तरंगदैर्घ्य का मतलब क्या है, तरंग क्या है। देखिए, तरंग का मतलब है कि यदि कोई माध्यम अपनी माध्य स्थिति के लंबवत या इर्द गिर्द कंपन करता है तो उसको हम तरंग कहते हैं, या माध्यम में जो उत्पन्न विक्षोभ है उसको हम तरंग कहते हैं। माध्यम में यदि कोई विक्षोभ उत्पन्न होता है, माध्यम में जो पार्टिकल्स हैं वो यदि अपनी माध्य स्थिति के ऊपर नीचे या इर्द गिर्द गति करते हैं तो उस स्थिति को हम तरंग कहते हैं। यहां पर आप देखेंगे दोस्तों कि जैसे पार्टिकल्स यहां पर आ गए, ये वाले यहां आ गए, तो ये जो विक्षोभ है इसको हम तरंग कहेंगे। कुछ हिस्सा ऊपर की ओर, कुछ हिस्सा नीचे की ओर। तो ये जो तरंग है इसके पूरे एक चक्कर, यहां से लेकर यहां तक एक चक्कर हो जाता है, फिर ऐसे की ऐसी स्थिति आगे की ओर प्राप्त होती है। तो ये जो हमने व्यवस्था दिखाई है इसको हम कहते हैं तरंग का प्रारूप। तरंग का प्रारूप इस तरीके से होता है, ये यहां से लेकर यहां तक एक चक्कर, फिर ये दूसरा चक्कर। तो देखिए, एक चक्कर में जो तय की गई दूरी होती है तरंग के द्वारा उसी को ही हम कहते हैं तरंगदैर्घ्य। क्या बोला जाता है दोस्तों? एक चक्कर में तय की गई दूरी को तरंगदैर्घ्य कहते हैं। लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका मात्रक मीटर होता है। यह है तरंगदैर्घ्य। और यहां पर हम आपको क्लियर कर दें कि ये जो एक एंगस्ट्रोम है जिसको हम ए के ऊपर 0 लगाकर रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो होता है 10⁻⁻10 मीटर। और इसका मतलब हो गया कि दोस्तों कि यदि हम दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य लें तो यहां से लेकर यहां तक की जो लेंथ है वो 3800 एंगस्ट्रोम से 7800 एंगस्ट्रोम तक हो सकती है। 3800 एंगस्ट्रोम से कहां तक हो सकती है दोस्तों? 7800 एंगस्ट्रोम तक हो सकती है। और ये जो प्रकाश है, दृश्य प्रकाश, उसी की वजह से ही वस्तुएं हमें दिखाई पड़ती है, जिसकी तरंगदैर्घ्य 3800 एंगस्ट्रोम से 7800 एंगस्ट्रोम तक होती है। ये जो दृश्य प्रकाश है वो 7 विभिन्न वर्ण घटकों से मिलकर बना होता है, जिसमें 7 रंग होते हैं, जिसको हम बेनी, आह, पिनाला या VI, BG, YOR से रिप्रेजेंट करते हैं, विब्योर से रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों। 7 रंगों से मिलकर दृश्य प्रकाश बना होता है। अब हम थोड़ा सा और आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रकाश की प्रकृति, प्रकाश द्वैत प्रकृति का होता है दोस्तों। प्रकाश की जो प्रकृति है वो है द्वैत प्रकृति। प्रकाश द्वैत प्रकृति का होता है। प्रकाश द्वैत प्रकृति का होता है। द्वैत का मतलब यहां पर है दोस्तों दो। द्वैत का मतलब क्या होता है दोस्तों? दो। और यहां पर प्रकाश को हम तरंग के रूप में मानकर भी अध्ययन करेंगे, साथ में प्रकाश को कण के रूप में मानकर भी अध्ययन करते हैं। देखो, ऐसा क्यों दोस्तों कि प्रकाश के द्वारा प्रदर्शित की जाने वाली कुछ घटनाएं हैं उनको तो तरंग रूप में मानकर समझाया जा सकता है, तरंग रूप से स्पष्ट किया जा सकता है। जैसे कि व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण, इनको हम सिर्फ तरंग प्रकृति के द्वारा ही समझा सकते हैं। बाकी जो घटनाएं हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव, रमन प्रभाव, स्टोर प्रभाव, इन घटनाओं को कणीय प्रकृति के द्वारा ही समझाया जा सकता है दोस्तों। तो तरंग प्रकृति के द्वारा इन घटनाओं को नहीं समझा सकते और कणीय प्रकृति के द्वारा इन घटनाओं को नहीं समझा सकते, जबकि कुछ जो घटनाएं हैं उन घटनाओं को हम प्रकाश की दोनों प्रकृति से ही समझा सकते हैं। लेकिन सारी जो घटनाएं हैं वो किसी एक प्रकृति के द्वारा नहीं समझाई जा सकती, इसलिए हम कह देंगे कि जो प्रकाश है वो द्वैत प्रकृति का होता है। सभी घटनाओं को समझने के लिए दोनों प्रकार की प्रकृति मानकर चलनी पड़ती है। तत्पश्चात हम कहेंगे कि जो प्रकाश है उसकी प्रकृति द्वैत प्रकृति होती है, अर्थात प्रकाश कणीय तथा तरंगीय दोनों प्रकृति प्रदर्शित करता है दोस्तों।
फिर उसके बाद में हम बात करते हैं कि जो प्रकाश के कंपन हैं वो तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होते हैं। प्रकाश की जो कंपन है दोस्तों वो तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होंगे, और लंबवत यदि होते हैं तो हम उसको कह देंगे कि जो प्रकाश की प्रकृति है वो अनुप्रस्थ प्रकृति है। प्रकाश की जो कंपन है दोस्तों वो तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होते हैं। तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होते हैं। तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होते हैं दोस्तों। इसका मतलब भी समझ लेना आप क्या है। इसका मतलब है कि जो प्रकाश है वो अनुप्रस्थ प्रकृति का है। प्रकाश कैसा है दोस्तों? अनुप्रस्थ प्रकृति का है। पहले प्रकाश को अनुदैर्घ्य प्रकृति का ही माना गया था, लेकिन बाद में जब पता चला कि जो प्रकाश है उसको हम यदि पार्टिकल्स के रूप में लेकर चलते हैं, और उन पार्टिकल्स को हम दोस्तों कहते हैं फोटोन। क्या कहा जाता है? फोटोन। प्रकाश को यदि कण के रूप में लेकर चलते हैं तो उसको हम फोटोन कहते हैं। और जो फोटोन है वो सीधी रेखा में तो गति करते ही हैं, क्योंकि इनका जो आयाम है बहुत कम होता है, तरंगदैर्घ्य भी बहुत कम होता है, तो उनको प्रकाश को हम सीधी रेखा में संचरित मान सकते हैं। कंपन होते हैं बट सीधी रेखा में लेकर उसको चल सकते हैं। तो यहां पर जो कंपन होते हैं दोस्तों वो तरंग यदि इधर संचरित होती है, इस डायरेक्शन में यदि तरंग गति कर रही है, प्रकाश इस दिशा में संचरित होता है, तो उसके जो कंपन होंगे वो तरंग संचरण की दिशा के ठीक लंबवत दिशा में होते हैं। इसलिए जो प्रकाश है दोस्तों उसकी जो प्रकृति है उसको अनुप्रस्थ प्रकृति माना गया है। अनुप्रस्थ प्रकृति का प्रकाश कहा गया है। जो साइंटिस्ट थे मैक्सवेल, उन्होंने ये कहा कि जो प्रकाश है वो विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। प्रकाश को उन्होंने विद्युत चुंबकीय तरंगे कहा दोस्तों। तो जो प्रकाश है उसको विद्युत चुंबकीय तरंगे कहा, और विद्युत चुंबकीय जो तरंगे हैं उनकी जो प्रकृति है वो अनुप्रस्थ प्रकृति होती है। अनुप्रस्थ का मतलब है कि ऐसी तरंगें जो तरंग संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करे। तरंग संचरण की दिशा के लंबवत यदि कंपन होते हैं तो उनको हम विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं दोस्तों। जो प्रकृति है विद्युत चुंबकीय तरंगों की वो अनुप्रस्थ प्रकृति होती है। तो दोस्तों यहां पर हमने प्रकाश क्या है, प्रकाश के द्वारा प्रदर्शित की जाने वाली कुछ घटनाओं को स्पष्ट किया। हमने कुछ प्रकाश के गुण यहां पर देखे, और मुझे उम्मीद है आप लोगों को यहां पर ये जो टॉपिक है, ये जो वीडियो है अच्छे से समझ में आया होगा। आगे के जो वीडियोज है उसमें हम प्रकाश की जो प्रदर्शित की जाने वाली घटना है, प्रकाश का जो परावर्तन है, उसको हम यहां पर देखने वाले हैं दोस्तों। आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।